but but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. अब हम देखेंगे ऐसे सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है जिसमें क्या लिया गया है, एक स्टैंड लिया गया है, बर्नर लिया गया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया है जिसे प्लेस किया गया है, जिस कोनिकल फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड वेपर रखा गया है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड सॉलिड फॉर्म में लिया गया है। ऊपर में कोनिकल फ्लास्क को कॉटन प्लग से बंद कर दिया गया है। अब जब हम इसे, और ये कोनिकल फ्लास्क चाइना डिश में लिया गया है, तो अब जब हम इसे हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस फॉर्म में होगा, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये डायरेक्टली वेपर फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जैसा हमने पढ़ा था सॉलिड से, जब सॉलिड जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड स्टेट में आता है और कंटिन्यू हीटिंग पे लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। पर यहाँ क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल आपका आ जाता है यहाँ पर, अन अमोनियम क्लोराइड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच शो the change of state from directly from solid to vapor form. This process is known as sublimation. ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं ऐसा मैटर जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है हीट करने पर, दिस प्रोसेस इज नोन एज, यह प्रक्रिया कहलाती है सब्लिमेशन की। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अब इसी प्रक्रिया को उल्टा कर ले, अगर हम गैस फॉर्म को, गैस स्टेट को अगर हम कूल करें, उससे हीट निकाल लें तो वह लिक्विड फॉर्म में ना आए, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो उस प्रोसेस को डिपोजिशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम किसी चीज़ पर प्रेशर अप्लाई करें या फिर उसे कंप्रेस करें तो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस state of matter is due to difference in the distance between the constituent particle. अब हम पढ़े हैं यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट होते हैं जिसमें सॉलिड क्यों कहलाता है, ठोस क्यों कहलाता है, वो हार्ड क्यों होता है, रिजिड स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये समझिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी दो पार्टिकल्स के बीच में दूरी अगर कम है तो यानी उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। दैट्स वाई दे आर सॉलिड इन स्टेट एंड हैव हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक हो जाता है, हल्का सा वीक होता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ईजिली मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के दूर मूव कर सकते हैं। सॉलिड में मूव नहीं कर सकते, लिक्विड में मूव कर सकते हैं पार्टिकल एक दूसरे के आसपास। और जब हम गैसेस के बात करें तो यही जो दो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूविंग होते हैं। फ्रीली यानी कि बहुत ही आराम से, आज़ादी से मूव कर सकते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैं, आपका क्लास है, इसी क्लास में मैं पूरे स्कूल के बच्चे को डाल दूँ
तो आप बहुत ही कंजेस्टेड होके आप बैठेंगे, आप मूव नहीं कर सकते। अगर मैं आपको पीछे से आगे आने को कह दूं तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, एक दूसरे के साथ मतलब चिपके हुए हैं। और फिर यही चीज़ होता है सॉलिड में। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, यानी वो मूव नहीं कर पाते हैं। अब अगर मैं आपके क्लास से आधे स्कूल के बच्चों को निकाल दूँ तो आपके अब क्या होगा, आधे बच्चे जब निकल जाएंगे तो आपको हल्का सा आराम मिलेगा, आप थोड़ा डिस्टेंस लेके खड़े होंगे, आपके आसपास एक हाथ की दूरी हो जाएगी। यानी आप मूव तो कर सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि आप आगे से पीछे मूव कर जाए, आप अपने ही जगह पे इजीली मूव कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में। तो ये यही चीज़ होता है लिक्विड फॉर्म में। और जब मैं बात करता हूँ गैसियस स्टेट की, यानी कि अगर आपके क्लास में सिर्फ मैं 2 बच्चों को छोड़ दूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे, बाकी सभी बच्चों को निकाल दूँ और मैं बोलूँ आगे से पीछे आने के लिए या फिर पीछे से आगे आने के लिए, तो आप इजीली मूव मतलब अपने क्लास में मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो यही कंडीशन होता है गैसियस फॉर्म में। अब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस। अब क्या होगा अगर हम किसी मैटर पे या फिर गैस पे प्रेशर अप्लाई करें। एनक्लोज इन ए सिलेंडर, अगर किसी चीज़ में किसी सिलेंडर में अगर हम गैस फिल करके और उसे क्या करें, कंप्रेस करें, ऊपर से दबाएं। Will the particle comes closer? Do you think that increase or decrease the pressure can change the state of matter? अब ये कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि क्या हो अगर हम सिलेंडर में हवा भर दें और उसे कंप्रेस करें, क्या हो ऐसा कि हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो क्या हो सकता है मैटर के साथ। तो देखिए ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, you can see in figure 1.8, by applying a pressure particle of matter can be brought closer or close together। अब यहाँ पर 3 सिलेंडर रखा हुआ है। अब देखे होंगे सिलेंडर में यहाँ पर गैस भरा गया और ऊपर से पिस्टन लगा दिया गया। पिस्टन का काम क्या है, गैस को कंप्रेस करना यानी दबाना। तो पहले फिगर में क्या है, थोड़ा कम प्रेस किया गया है। दूसरे फिगर में क्या किया गया, पिस्टन को और नीचे लेके गए हैं। और थर्ड फिगर में क्या किए हैं, उसे बिल्कुल ही कंप्रेस कर दिए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं फिगर 1 में जो ब्लैक डॉट है ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये अभी ईजिली फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब सेकंड फिगर में देखेंगे स्पेस कम हो गया, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो गए, अपने पास आ गए। अब फिगर नंबर 3 में जब आप देखेंगे तो यही जो फ्रीली मूवेबल पार्टिकल्स थे ये अब कॉम्पैक्ट होके अरेंज हो गए हैं नीचे में। बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करें और उसका टेम्परेचर कम कर दे, यानी उससे टेम्परेचर निकाल ले, हीट ले ले, तो हम कह सकते हैं कि वो गैस क्या होगा, लिक्विफाइड यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। यानी कि गैसियस फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसे हाई प्रेशर में रखा जाता है। अगर इस सॉलिड CO2 को गैसियस फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे 1 एटमॉस्फेरिक तक। 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर अगर कम कर दें तो
CO2 जो सॉलिड फॉर्म में है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब ये क्या होगा, जब गैस सॉलिड से गैसियस फॉर्म में होगा तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज द रीज़न दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it is solid, liquid और gas। अब इसी बेसिस पे हम यह कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ही निर्धारित करता है किसी मैटर का स्टेट, कि वह सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैसियस फॉर्म में होगा। अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर कम कर दें तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं सॉलिड को अगर फ्यूज़न प्रोसेस से हम गुजारें तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और उसे हीट कर दे तो वो क्या होगा, वेपराइजेशन प्रोसेस होगा और वो गैसेस फॉर्म में हो जाएगा। और इस गैस को हम डिपोजिशन प्रोसेस कर दे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। डिपोजिशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यहाँ पर हमने पढ़ा था अगर गैसेस फॉर्म को क्या करें, डायरेक्टली डिपोजिशन प्रोसेस के थ्रू गुजारे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें ये तीनों जो सॉलिड लिक्विड गैस दिया हुआ है यहाँ, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम सॉलिड को फ्यूज़न के थ्रू लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से भी सॉलिड फॉर्म मिल सकता है हमें। लिक्विड को हम वेपराइजेशन के थ्रू गैसेस फॉर्म में कर सकते हैं, और अगर कंडेंसेशन प्रोसेस कर दे तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ भी है, गैसियस को अगर डिपोजिशन प्रोसेस से गुजारे तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, और अगर सॉलिड को सब्लिमेशन प्रोसेस कर दें तो वह किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा।